नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं और इस समय करंटली मुंबई में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, तो आपको कमाटीपुरा के बारे में तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा। आप वहाँ पर जा भी चुके होंगे, लेकिन अगर आप नहीं गए होंगे तो आप जरूर जाओगे वहाँ पर। ये मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप एक न एक दिन, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से और मुंबई में काम करते हो, मुंबई में जॉब करते हो, तो आप एक दिन कमाटीपुरा जाओगे। लेकिन वहां जाने से पहले आपने इस वीडियो को अगर क्लिक कर दिया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन में एक सिंगर हूं। मैं प्रॉपर यूपी बनारस का रहने वाला हूं, लेकिन मैंने मुंबई में करीब 15-16 सालों तक जो है बार में काम किया है एज अ बार सिंगर। तो जिसकी वजह से मैं काफी कुछ जानता हूं मुंबई के बारे में। और मेरा जो ड्यूटी टाइम था वो शाम को 8 बजे स्टार्ट होता था और रात को 1:30 बजे खत्म होता था। तो अपने काम से मैं 1:30 बजे के बाद ही खाली होता था और इतनी रात को मैं मुंबई में जो है काफी जगह आता जाता था, अपने घर वापस आता था और कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर मैं जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो भी जाता है वो एक न एक दिन कमाटीपुरा जरूर जाता है। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। मैं भी स्टार्टिंग में गया था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे कमाटीपुरा के बारे में पता चला। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं कमाटीपुरा के पास में ही लगे एक एरिया में जो एक होटल में एज ए सिंगर काम करता था, और तब मुझे कमाटीपुरा के बारे में बहुत कुछ बातें पता चली जो काफी शॉकिंग थी और मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कमाटीपुरा में अगर आप चले जाते हैं तो वहां पर जो गर्दुल्ले हैं, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कमाटीपुरा के गर्दुल्ले, तो गर्दुल्ले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसको कहा जाता है। मुंबई में 10 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक की एज के जो लड़के होते हैं, लावारिस लड़के जिनका कोई नहीं होता है, माँ बाप नहीं होते हैं, ये रोड पे ही रहते हैं, रोड पे ही सोते हैं और ये ड्रग्स लेते हैं। ये ब्राउन शुगर, हीरोइन पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं। इनको गर्दुल्ले कहा जाता है मुंबई की भाषा में। ये गर्दुल्ले आपको मुंबई के हर एरिया में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और स्पेशली जो स्टेशन एरिया होता है, कोई भी अगर स्टेशन हो तो आपको वहां पर 10, 20, 50 गर्दुल्ले मिलेंगे। इन गर्दुल्लों का काम लूट करना, छिनैती करना और उन्हीं पैसों से जो है चरस, अफीम, कोकीन वगैरह जो है ड्रग्स वगैरह लेने का काम करना है। तो ये कोई भी परवाह नहीं करते हैं। ये गर्दुल्ले बहुत डेंजरस होते हैं। ये अपने पास में कुछ जो है छोटे मोटे चाकू वगैरह भी रखते हैं और इनको जैसे ही कोई अकेला पर्सन मिल जाता है, दिखाई दे जाता है, तो ये उसके ऊपर 4-5 की संख्या में एक साथ जो है अटैक करते हैं और उसके बाद उसका सब कुछ छीन लेते हैं। पैसा हुआ, मोबाइल हुआ, घड़ी हुई, चेन हुआ, ये छीन लेते हैं। और इनको पुलिस वाले भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि ये गर्दुल्ले बहुत बड़े नशेड़ी होते हैं। अगर इनको पुलिस पकड़कर थाने में ले आएगी या जेल भेजेगी तो ये मर भी सकते हैं। तो इसलिए पुलिस वाले इनको ज्यादा जो है कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। कोई भी गर्दुल्ला जो होता है वो 25-26 साल से ज्यादा जीवन नहीं जी पाता है। 10 साल की एज से वो गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स वगैरह का नशा करने लगता है, रोड पे ही रहता है, रोड पे ही सोता है। और 25 साल, मैक्सिमम 25 साल की एज आते आते उसकी रोड पर ही लावारिस तरीके से डेथ हो जाती है। तो गर्दुल्ले जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं मुंबई में। उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है और उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, इसलिए वो कोई भी क्राइम करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। जब आप कमाटीपुरा में जाएंगे तो आपको कमाटीपुरा में भी बहुत सारे ऐसे गर्दुल्ले हैं जो रोड पर इसी तरह नशा करके रहते हैं और इंसान की तलाश में रहते हैं कि कोई उनको ऐसा मिल जाए बंदा जिसको कि वो लूट सके। कमाटीपुरा में डेली कम से कम 20, 25, 30, 40 ऐसी वारदात होती होगी जब ये गर्दुल्ले जो है मिलकर किसी न किसी को लूट लेते हैं। 200, 500, 1000 छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और उसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप कहीं चौकी पे जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, तो भी आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन गर्दुल्लों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि पुलिस वाले भी हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये मर भी सकते हैं। तो कमाटीपुरा के जो गर्दुल्ले हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। वो दूसरे तरीके से, एक यूनिक तरीके से जो है आपको लूटेंगे। और मेरे साथ ये काम ऑलरेडी मुंबई में हो चुका है। एक बार मैं कमाटीपुरा रात को गया था और मेरे साथ यही सेम चीज गर्दुल्लों ने किया, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में पता चला। कमाटीपुरा में बिना किसी बात के आपसे कोई ना कोई गर्दुल्ला उंगली करके, एक तरीके से आप कह सकते हैं, आपसे उलझ जाएगा। बेमतलब का मतलब आपसे वो उलझ जाएगा। आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, कोई बात नहीं रहेगा। सडनली से कोई गर्दुल्ला आएगा और आपसे किसी न किसी तरीके से जो है आपसे धक्का दे देगा या आपको कुछ जो है कर देगा और उसके बाद फिर आपके ऊपर भड़क जाएगा और गाली गलौज शुरू करेगा। उसके बाद 3-4 और गर्दुल्ले आ जाएंगे और उसके बाद वो आपको कोपरे में ले लेंगे, आपको साइड में लाकर चाकू वगैरह निकाल कर और आपका पैसा वगैरह जो कुछ है वो सब लूट लेंगे और आपको वहां से मार के भगा देंगे। तो कमाटीपुरा में ये बहुत तेजी से होता है। अगर आप कमाटीपुरा जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रात के टाइम पर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आप 10 बजे के बाद कमाटीपुरा में जाते हैं
और 2-3 बजे रात तक का जो टाइम होता है, क्योंकि मैं इसी टाइम पर वहां पर जाता था, तो अगर आप इस टाइम पर जाते हैं तो आपकी जो है सबसे ज्यादा जो है लूटने का चांस ये रहेगा। क्योंकि ये गर्दुल्ले चरस, गांजा, ड्रग्स वगैरह, कोकीन वगैरह लेने के बाद, दारू वारू पीने के बाद रात को कमाटीपुरा की सड़कों पर ही रहते हैं और ये अकेले बंदे को जो है तलाशते हैं। जैसे ही उन्हें कोई अकेला बंदा दिखाई दे जाता है, ये जानबूझकर उससे किसी न किसी तरीके से पंगा कर लेते हैं, उलझ जाते हैं और उसके बाद 3-4 की संख्या में मिलकर वो उसे लूट लेते हैं। तो दोस्तों, आप कमाटीपुरा कभी भी रात के टाइम पे मत जाइएगा, और अगर आप दिन में भी जाते हैं तो बहुत संभाल कर जाइएगा, क्योंकि आपसे कोई भी गले पड़ सकता है सडनली, आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई ना कोई बंदा आपसे झगड़ा कर लेगा। आप बोलोगे भी कि यार मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद भी वो झगड़ा कर लेगा। एक बार ऐसे ही मैं कमाटीपुरा रात के टाइम पे गया हुआ था, करीब 2 बजे मैं टैक्सी से उतरा बाहर रोड पर, और मैं गली में जब अंदर जाने लगा तो फुटपाथ पर ऐसे ही 2 गर्दुल्ले बैठे हुए थे, वो दारू पी रहे थे। एक गर्दुल्ले ने जानबूझकर जो है अपना गिलास मेरे पैर की तरफ कर दिया और मेरे पैर से उसका गिलास रखकर गिर गया। मतलब जानकर उसने ऐसा किया कि मेरा पैर उसके गिलास पे लग जाए, और उसके बाद वो खड़े हो गया, उसने एक छोटा सा चाकू निकाला और मेरे को बहुत धमकाया और बोला कि चल पैसे दे, पर्स दे, नहीं तो तेरे को अभी इधर ही जो है ये करेगा वो करेगा। मेरे को धमकाया। हालांकि मैं प्रॉपर वाराणसी का हूँ, यूपी का हूँ, मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, और मैं बाहर में काम करता हूँ, बाहर में मुझे डेली इस टाइप के बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो मेरी ये आदत थी। वो बंदा ये बात समझ नहीं पाया था कि वो किसके गले पड़ा है। मैंने उसको बहुत तोड़ा उस दिन, बहुत धुलाई की। दूसरा वाला जो था वो भाग गया, और मैंने उसको गधों की मार मारने के बाद वहीं पास में चौकी है कमाटीपुरा के अंदर, वहां पर लेकर मैं गया और उसको मैंने पुलिस के हाथों भी मरवाया। तो दोस्तों, मैं जैसा हूं वैसे आप शायद नहीं हो सकते हो, आप डर जाओगे और आप जो है अपना सब कुछ लुटा दोगे। मैंने तो जो है जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने खुद ही उसको पकड़ लिया और गधे की मार मारा मैंने। दूसरा वाला ये देख कर ही भाग गया कि यार मैं तो बहुत दूसरे टाइप का हूँ, और मैंने काफी तोड़ाई की। उसके बाद से मैं कभी भी कमाटीपुरा जाता था तो मुझे इस टाइप के कोई भी गर्दुल्ले मुझे दूर से ही देख के वो भाग जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये यार वैसे टाइप वाला नहीं है, ये तो मेरे को ही ठोक कर जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कमाटीपुरा में बहुत संभल के जाइएगा, रात में तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आप दिन में भी जाते हैं तो दिन में भी ये गर्दुल्ले जो है मुर्गे की तलाश में रहते हैं। अगर आप अकेले होंगे तो आपको डेफिनेटली जो है ये कोई ना कोई टॉर्चर देने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप जब कभी भी कमाटीपुरा जाएं मुंबई के, तो अपने साथ किसी एक फ्रेंड को लेकर जाएं, अकेले बिल्कुल भी नहीं जाएं। अगर आप 2 लोग रहेंगे तो आपके साथ ये गर्दुल्ले उलझने की उतनी हिम्मत नहीं करेंगे। ये नॉर्मली सिंगल पर्सन को टारगेट करते हैं। तो आज की चैनल में इतने वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप उनसे फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।